नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के डेली चार्ट पे। निफ्टी की क्लोजिंग 25,356, ठीक है। एक हमारा प्राइस टाइम का लेवल है 25,391 391। तो अभी तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तो प्राइस टाइम स्क्वायर तो ऑलरेडी हो गया। तो अब देखना ये है कि क्या ये बुलिश हो रहा है। बुलिश हो रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल 25,700 से 26,130 तक के हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमारा प्रीवियस टाइम जोन अभी चल रहा है, ये हमारा टाइम जोन बुलिश था, लेकिन इसने क्या किया, इन्वर्जन करके बेरिश हो गया और अब अगेन ये इसने बुलिश की कंफर्मेशन दिया, ठीक है ना, क्योंकि क्लोजिंग बुलिश के टाइम जोन के ऊपर आ गई। तो ऐसे सिनेरियो में हमें नेक्स्ट, क्योंकि अब सेकंड टाइमलाइन हमारी पास में है, तो हमें नेक्स्ट टाइम लाइन का वेट करना चाहिए है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम जोन के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम जोन में कुछ बड़ा ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइम जोन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 18 तारीख को, जो कि बेरिश है, ठीक है ना। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी वो बात की बात है। जो ये टाइम जोन अभी आ रहा है 18 तारीख को, वो हमारा बेरिश टाइम जोन है। कंफर्मेशन कैसे मिलती है, टाइम जोन के जो भी 18 तारीख के हाई लो नोट कर लेना, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है तो बुलिश हो जाएगा, उसके नीचे मिल रही है तो बेरिश हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक प्रेशर डेट और आ रही है, ठीक है ना, 20 और 23, क्योंकि बीच में 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे। तो वैसे तो 21 तारीख और 22 तारीख होती है, ठीक है ना। वो प्रेशर डेट कहाँ से आई है, वो हमारी क्वार्टरली साइकिल है, सितंबर 22-23, ठीक है ना। दिसंबर में होती है 21, मार्च 20-21, जून 20-22। ये हमारे क्वार्टरली साइकिल एंड होती है। तो यहाँ पे ट्रेंड के रिवर्सल होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये 3 डेट्स इसलिए लिखी हैं क्योंकि 18 तारीख की जो हमारी टाइम जोन आ रहा है वो बेरिश है, और प्रेशर डेट्स हैं, यहाँ भी ट्रेंड चेंज हो सकता है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है और यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की एक पॉसिबिलिटी दिखती है। तो इन प्रेशर डेट्स पे क्या होता है, ज़्यादातर मार्केट गैप अप या गैप डाउन देने की कोशिश करता है। ये टाइम जोन हमारा बुलिश चल रहा है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि वो ऐसे टॉप बना के खड़ा कर देगा मार्केट। जैसे यहाँ पर कोई भी आप देखो कि अगर मार्केट ऐसे एक पुल बैक लेके यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते गैप डाउन। तो ऐसे सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। कैसे बन सकती है, हमारी डेट 18, 20 और 23, ये 3 तारीख हमारे पास टाइम जोन है और हमारे पास प्राइस जोन भी है। हमारे पास प्राइस कौन सा है, हमारे पास प्राइस है ये लेवल 25,700 से 26,000। ये हमारे पास एक टाइम प्राइस की विंडो है, ठीक है ना। तो हमें प्राइस यहाँ मिलता है, तो और वहाँ से कोई बेरिश कन्फर्मेशन मिल रही है हमारी, ठीक है ना, मिल रही है हमको वहाँ से। तो यहाँ से हमें रिस्क रिवार्ड हमें अच्छा मिलेगा। अब हमें करना क्या है, हमें 18 तारीख के हाई लो नोट करने, मेन हमारा 18 तारीख है। 18 तारीख के हाई लो नोट कर लेना, और अगर उसके नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स क्लोजिंग दे रहे हैं तो हम बेरिश मूव के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर 18 तारीख के ऊपर यानी कि हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलता है दोनों इंडेक्स का, तो हम बुलिश के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। मेरा जो ये टाइम जोन है ये बेरिश है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि ऊपर से अगर मुझे बेरिश मूव मिले तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। अच्छा, अब मान लो अभी तो ये यहाँ पर है 25,400 पे, अभी हमें 400-500 पॉइंट और इसको मूवमेंट चाहिए ऊपर, ठीक है ना। या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करे और यहीं पे ये डेट्स आ जाए हमारी इस जोन पे 25,391 के आसपास, यहीं पे नीचे ऊपर होके और यहीं से हमारे को डेट्स हमारी आ जाएंगी, क्योंकि अभी हमारे पास
14 तारीख का अभी सैटरडे है, 15, 16, 17, 18, 3 दिन है। 3 दिन में क्या मार्केट यहाँ तक जाएगा या मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, ये देखना है और समझना है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, 18 तारीख इम्पोर्टेंट है, उसी के हाई लो नोट होंगे। 20 और 23 के नहीं होंगे, वो प्रेशर डेट्स हैं, उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। गैप अप गैप डाउन देगा, वहाँ पर दे सकता है, ये लिखा है, ये होगा नहीं और हो भी सकता है। ये कभी इसे देख के कि यहाँ पे गैप डाउन लिखा है तो पोजीशन बना के चले जाओ, ये एक पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है कि ये बेरिश टाइम लाइन है तो गैप डाउन दे सकता है। तो उन डेट्स पे ध्यान रखना है, बहुत ही पोजीशन अपनी हल्की रखनी है। और उसको जैसे ही कोई कंफर्मेशन मिले, कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, 18 तारीख के लो के नीचे जब दोनों इंडेक्स बंद करें या वहाँ से गुजर रहे हैं उसके नीचे से, और उसका छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें तीनों चीज़ बता दी, तीनों डेट्स दोनों इंडेक्स या सब इंडेक्स पे भी एप्लीकेबल है, सब स्टॉक्स पे एप्लीकेबल है। ठीक है ना, किसी भी स्टॉक का 18 तारीख के हाई लो नोट करके अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसके हिसाब से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। ठीक है ना, तो ये हमारी क्वार्टरली सीजनल ट्रेंड चेंज डेट है, ये इसलिए मैंने लिखी है। और ये हमारी जो चलती हैं 15 डेज की साइकिल उसकी लिखी है। और ये डेट्स है मेरी वीकली, ये वीकली है, इसे आप देखना मत, ये मैं हटाना भूल गया, वैसे बता देता हूँ। ये छोटी है, 7 डेज वीक की है, मतलब ये तो ऐसा होता है। नॉर्मली एक महीने में हमारे पास 5 स्विंग नॉर्मली बनते हैं, हाई लो हाई लो हाई। तो ये उनकी डेट्स हैं, 3 तारीख को हाई, 9 तारीख को लो। अभी तक तो ये सही है, 2 सितंबर 3 सितंबर का हाई लगा है और 9 सितंबर को लो लगा है। अभी नेक्स्ट हाई 17 को लग रहा है, 17-18 को। तो वही डेट्स हमारी यहाँ पे भी आ रही है, तो वो इस हिसाब से लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे काम करना है। ये वाली टाइम जोन अब ख़त्म हो गया, तो इसके केवल लेवल्स काम आएंगे हमारे को। ठीक है ना, इसके लेवल्स कैसे काम आएंगे, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं 25,700, 800, 900 के आसपास पहुँच रहा है तो सबसे पहला टारगेट ही हमारा ये टाइम जोन होगा, 25,300 सबसे पहला टारगेट ये होगा। और फिर इसके नीचे के लेवल्स 24,500, ठीक है ना, ये 500 के आसपास ये लेवल्स होंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है, डेट्स आपको पता ही है 18, 20, 23। और इसके क्योंकि ये टाइम जोन के ऊपर क्लोज किया तो ये ऊपर ही जाने के मूड में है। तो ये 53,000 तो अभी हमें दिख ही रहा है, 52 कितना है ये, 52,800, 53 ही पकड़ो इसको। तो ये जोन 53,000 के जोन के आसपास, ठीक है ना, यहाँ से अगर हमारी डेट्स मैच कर रही हैं 18, 20, 23 और वहाँ से कोई बेरिश कन्फर्मेशन मिल रहा है तो हम सीधा आ जाएंगे यहाँ से 1000 पॉइंट, जो भी टॉप होगा वहाँ से 1000 पॉइंट पहले ही टारगेट होगा, है ना। उसके बाद और नीचे टारगेट मिलेंगे आपको। अब चलते हैं स्मार्ट मनी की तरफ 15 मिनट के चार्ट पे और कुछ स्टॉक्स देखने की कोशिश करेंगे। पहले इंडेक्स ही देख लेते हैं। इंडेक्स में निफ्टी ने चौक किया, और चौक का मतलब फर्स्ट टाइम इंडिकेशन दिया बुलिश का, और अब इसको इंडूसमेंट करने आना चाहिए नियर अबाउट 24,940 के आसपास। और अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो फिर इंडूसमेंट लेवल चेंज हो जाएगा। तो जब तक इंडूसमेंट नहीं ले रहा तब तक इसमें कुछ नहीं कर सकते किसी भी इंडेक्स में। ऐसे सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है, ये भी चौक करके बैठा हुआ है और इसको इंडूसमेंट लेवल इसका है 51,640 के आसपास। तो इसको अभी इंडूसमेंट के लिए आने दो, या अगर हाई और बना रहा तो नया इंडूसमेंट यहाँ पे बन जाएगा। अगर हाई के ऊपर निकलेगा तो ये वाला इंडूसमेंट लेवल हो जाएगा 51,881। मैं लगा ही देता हूँ कि लग ही रहा है ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। ये हमारा नया इंडूसमेंट होगा। चलो अभी नहीं लगाते। सेंसेक्स को देखते हैं। सेंसेक्स में सेम सब इंडेक्स चौक करके बैठे हैं बुलिश, ठीक है ना। तो अगर मार्केट को फॉल करना होता है तो वो एक्सट्रीम बुलिश हो जाता है। ये हमारा है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी ये चौक करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये
फिर निफ्टी में देखो, ये कुछ मैं आपको समझाता हूँ। उसके अंदर ये जो 15 मिनट पे या 5 मिनट पे कभी कभी मैं लाइव में बैठ के लगाता रहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे टर्टल सूप हुए हैं 2-3, ठीक है ना। टर्टल सूप का आप मेरा वीडियो देख लेना। ये प्रीवियस हाई को हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। तो टर्टल सूप में होता क्या है, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो, स्विंग की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो के आप हाई लो मार्क करके रख लो, और जब भी उस हाई को स्वीप करके नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये बेसिकली इंट्राडे की स्ट्रेटजी है। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने टाइम फ्रेम की, आप डेली पे जाओगे तो वो स्विंग बन जाएगा, लेकिन ये स्कैल्पिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि हमने हाई को मार्क किया और ये हाई को स्वीप मिला इस कैंडल से, ठीक है ना। इस कैंडल से स्वीप मिला तो यहीं से हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ और टारगेट हमारे प्रीवियस स्विंग लो तक के हो गए। तो जब ये नीचे आया तो नीचे ये प्रीवियस स्विंग लो है, हमने इसको मार्क किया, फिर अगेन मार्केट ने इसको स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी, ये ऊपर चला गया। इसकी रेंज आप देखो 925 से और 990, तो ऑलमोस्ट 65 पॉइंट की रेंज बनाई इसने। फिर ठीक है ना, ये हो गया, इसको डिलीट कर रहा हूँ, और ये वाला हो गया। अब इसके बाद अगेन ये वाला हाई अभी स्विंग हाई है, और इसके बाद मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक हमारा ट्रेड रेडी बन गया इंटरडे में, तो ये इसलिए मैंने लगाया। चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं मिड कैप की तरफ। ये आप ढूंढा करो, आपको मिलेंगे 15 मिनट पर ढूंढो, 5 मिनट पर ढूंढो बस। तो ऐसे अगर स्वीप हो रहे हैं तो वहाँ से टारगेट मिल जाएंगे 50-100 पॉइंट के आपको आराम से। ये मैंने दिखाया भी है आपको कई वीडियो में। और ये है मिड कैप। मिड कैप बॉस करके बैठा है, नहीं बॉस नहीं, ये चौक की है, बुलिश चौक करके बैठा है, लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये चौक करके बैठा हुआ है, इंडूसमेंट लेवल इसका यहाँ पर है। चारों पांचों इंडेक्स इंडिकेशन बुलिश का दे के जा रहे हैं। HDFC एक सेकेंड, HDFC बुलिश है, और ये एक्सट्रीम पे आया था, यहाँ से फिर अगेन बुलिश। इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए तो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नया स्ट्रक्चर फर्दर बनेगा, नया इंडूसमेंट बनेगा, तब इसमें ट्रेड बनेगा। मारुति में देखते हैं, मारुति में चोक किया हुआ है और अभी तक इसने इंडूसमेंट नहीं लिया। तो या तो इस लो के नीचे निकले 12,000 के आसपास, या फिर इंडूसमेंट ले, क्योंकि अभी साइडवेज मोड में ही चल रहा है। 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहेगा ये, जब तक या इंडूसमेंट ना ले या फिर इस लो के नीचे निकल के नया इंडूसमेंट ना दे हमको। कोटक बेरिश है, इसको हम वेट कर रहे हैं ये इस लेवल की, या इसका एक्सट्रीम पे मिले तो हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी ट्रेड करना अपने रिस्क रिवार्ड पे करना है, और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेनी है। ये थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ स्मार्ट मनी की, ठीक है। और मेरे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कुछ अपडेट आते रहते हैं। ट्रेड व्रेड नहीं आते, अपडेट आते हैं, या कोई स्ट्रेटजी आती है। अच्छा, ये हमारा रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस में चोक हुआ और इंडूसमेंट हो चुका है, और ये एक्सट्रीम पे आया। अब ये बुलिश होना चाह रहा है, मतलब यहाँ से ऊपर जाके क्लोज करेगा। हमें वेट क्या रहता है, ये हमारा ट्रेड हमसे छूट गया शायद। जब इसने बुलिश चोक किया, ठीक है ना, बुलिश चोक के बाद यहाँ पे इसने इंडूसमेंट भी ले लिया। इंडूसमेंट ले लिया तो हमारे पास एक हाई, हमें ये हाई मिला, ठीक है ना। फिर हमें वेट रहता है कि ये प्राइस यहाँ से जब इंडूसमेंट लेगा तो एक पुल बैक मारेगा। पुल बैक के बाद हम यहाँ पे काउंटर ट्रेंड बना सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड रख के, ठीक है। काउंटर ट्रेंड भी इसका चलो ओके हो गया। अब इसके बाद हमें वेट क्या करना होता है, हमें एक्सट्रीम पे, डाउन पे, यहाँ पर हमें एक अच्छा सा डिमांड एरिया फाइंड आउट करना है, और वहाँ से हमें बाय करना है। और ये एक्सट्रीम पे आया और यहीं से देखो ये चला गया ऊपर 2900 से
72 पॉइंट गया है। तो ये अगर अगेन यहाँ इसके आसपास मिलेगा तो अभी ये काफ़ी डिमांड एरिया इसने छोड़े हुए हैं यहाँ पे, ये वाले 2890 और इसके नीचे भी मुझे दिखाई दे रहा है 2876। तो यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए। सन फार्मा तो बुलिश ही चल रहा है अभी, इसने बॉस किया है और अभी इंडोसमेंट चौक का लेवल एक ही है। तो इसको यहाँ पे कहीं मिले आपको 1845 के आसपास या 1848 भी चलेगा, 1848 से लेके 1845 तक का ये रेंज है। यहाँ छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और बुलिश ट्रेड के लिए देख सकते हैं इसमें। जा तो ये यहीं से भी सकता है, चलो फिर भी नीचे यहाँ भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, 1853 से 10 पॉइंट का आ रहा है। टीसीएस बैरिश है और ये अगर ऊपर मिलता है तो उसको सेल करना चाहिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस जा भी सकता है और नहीं भी। इन्फोसिस बुलिश है, ठीक है, क्योंकि ऊपर इंडोसमेंट हुआ है। तो इसको हम अगर नीचे मिलेगा, काफ़ी लंबा रेंज है इसका 1700 के आसपास, यहाँ पर 1730 यहाँ मिलेगा तो ही इसमें ट्रेड बनेगा। अदरवाइज यहाँ से तो ये क्योंकि एक्सट्रीम पे जाएंगे, यहाँ छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो हमारा स्टॉप लॉस नहीं लिया तो हमारे पास टारगेट बड़े आएंगे, ठीक है ना। यहाँ बीच में ट्रेड मिलते तो हैं लेकिन वो रिस्की ट्रेड होते हैं बहुत। एयरटेल ने बॉस किया, इंडोसमेंट लेवल इसका अभी 1575 के आसपास है। तो इंडोसमेंट इसको हो जाने दो, तब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये या तो इस हाई के ऊपर निकलेगा तो इंडोसमेंट यही छोड़ दिया इसने, और अदरवाइज अगर ये इस हाई के ऊपर निकलता है तो यही इंडोसमेंट मार्क कर लेना 1630-31 के आसपास। और इंडोसमेंट लेगा तो फिर ये नीचे आ सकता है बॉटम पे। सारा खेल इसमें इंडोसमेंट का ही है। इंडोसमेंट का किसी और दिन डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इंडोसमेंट क्यों लेना चाहिए और क्या होता है इंडोसमेंट से, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, है ना। ध्यान रखना बस 18 तारीख मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैं वीकेंड्स पे बना पा रहा हूँ वीडियो, इसलिए मैं आपको पूरे महीने का ये बता के जा रहा हूँ। और बीच में पॉसिबल हुआ तो मैं दूंगा अपडेट, टेलीग्राम पे दे दूंगा या फिर कोई वीडियो बना दूंगा। तो बस हमको बाज़ार के मूव्स में फंसना नहीं है, हमारे पास हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। देखो ट्रेड प्लान क्या होता है, मैं तो अपने बनाता हूँ। हमें क्या करना है, हमें डेली चार्ट पे चलते हैं। विदाउट ट्रेड प्लान कोई भी ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ट्रेड प्लान होना चाहिए क्या, या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिससे हम ट्रेड ले सकें। हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, हमारे टारगेट बड़े होने चाहिए। अभी हम देखो निफ्टी का ट्रेड प्लान समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा ट्रेड प्लान है, मैं कैसे ट्रेड करूँगा मैं आपको बताता हूँ। मैं 18 तारीख का वेट करूँगा, ठीक है ना। 18 तारीख को देखूँगा कि प्राइस कहाँ पर है, ठीक है ना। 18 तारीख को प्राइस मेरे को चाहिए ऊपर, प्राइस का लेवल होना चाहिए मेरा जितना एक्सट्रीम आ जाए, 26,000 के पास आ जाए, है ना, यहाँ पे कहीं आ जाए। तो यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे कौन से स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया हैं, ये मैंने मार्क कर दिए। 25,700, 25,900, 26,100, ये मोटे मोटे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है अकॉर्डिंग टू गैन। ये वैसे ही नहीं लगाए, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर मुझे चाहिए प्राइस। डेट्स मेरे पास हैं 18 तारीख, 18 तारीख को टॉप बन जाए बिल्कुल एक्सट्रीम, मुझे वो 18 तारीख का टॉप का ही स्टॉप लॉस रख के मैं 18 तारीख को ही ट्रेड लगा दूंगा। कहाँ के लगाऊंगा, बुलिश बेरिश, ये तो वो प्राइस बताएगा, ठीक है ना। मान लो 18 तारीख को प्राइस यहाँ पे आ गया, 26,000 के आसपास है, तो मुझे 26,130 मेरा नेक्स्ट लेवल है, तो मैं 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा,
पोजिशनल की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंट्राडे के मूव्स नहीं है, पोजिशनल जो कि मंथली एक्सपायरी में ट्रेड होंगे, है ना। जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर के ट्रेड होंगे ये, ठीक है। यहाँ पर 100 पॉइंट का ऐसा लेके मैं अगर बैरिश हूँ तो मैं बैरिश ट्रेड लूँगा। मुझे पता है यहाँ से अगर गिरेगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो एक पीटी स्क्वायर 400 से और 200 है, यानी कि 800 पॉइंट का मूव मुझे चाहिए निफ्टी में। तो मैं क्या करूँगा, मैं 800 पॉइंट का मूव चाहिए तो 100 पॉइंट का एसएल तो देना पड़ेगा ना, 100-150 पॉइंट का। तो जितना ऊपर मिले मेरे को, ठीक है, वहाँ से मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पसंद करूँगा। ऐसे ही सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में मेरे को प्राइस चाहिए यहाँ पर 53,000 के आस, इसको भी क्रॉस कर दे तो बहुत बढ़िया है। तो 53,000 के जो हाई होगा 18, 20, 22, मोस्टली 18 का ही मैं हाई काउंट करूँगा। तो 18 का हाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से मैं देखूँगा प्राइस अगर नीचे आ रहा है और लगता है कि नेक्स्ट डे ये डाउन जा सकता है, तो या तो मैं वेट करूँगा अगर मैं सेफ ट्रेडर हूँ 19 तारीख को मॉर्निंग में पता चल जाएगा। 19 की छुट्टी है तो 20 तारीख को या तो गैप डाउन देगा, ठीक है ना। अगर गैप डाउन नहीं दिया और प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो समझ लेना प्राइस नीचे आने वाला है। और अगर गैप अप दे के जा रहा है तो फिर 18 तारीख का हाई अगर कट ही गया, ऊपर क्लोज हो ही गया, फिर वो बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी टाइम लाइन। हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये टाइम लाइन हमारी बेरिश होने वाली है। और क्यों होने वाली है वो तो हमारी जो साइकिल है वो बता ही रही है। उसके बाद हमारा जो क्वार्टरली साइकिल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर वाली, ठीक है ना। उस वजह से अभी देखना, सब जिसके भी आप वीडियो देखते हो वो सब यही बताएंगे कि 23 तारीख, 21, 22, 23 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अच्छा एक फॉल देखने को मिल सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। और बाकी आप जाके प्रीवियस सितंबर, जून, मार्च इनकी डेट्स देखना। देखो मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, डेली चार्ट है और जो हमारे सीजनल ट्रेंड चेंज कैसे होते हैं। एक सेकेंड, ये निफ्टी बैंक है, निफ्टी में, ठीक है, ये अक्टूबर है क्या, हाँ ये अक्टूबर है, ये जो है मार्च है ये, ठीक है ना। तो ये 20 मार्च को ही यहाँ से रिवर्स, 20 मार्च को ट्रेंड चेंज हुआ। क्यों हुआ, कि अभी इक्विनॉक्स के मैंने चार्ट लगाए थे, वहाँ पे 21 मार्च को जो है सीजनल, जब भी सीजन चेंज होता है तो मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। ये जो लो लगा है 20 मार्च को ही लो लगा है 16,828। तो यहाँ पे जो गेन पड़ रहे होंगे तो उनको तो ऑलरेडी पता है कि नहीं यहाँ से चेंज हो सकता है। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो कितना लंबा हुआ, और आज ये 20 मार्च 2023 को ट्रेंड चेंज हुआ था, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ये बुलिश ट्रेंड चला है जब से, उसके बाद से अभी तक कोई बेरिश ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। तब से साइकिल ये बुलिश ही चल रही है। और अब जाके सितंबर 2024 यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा, अगर किसी के पोर्टफोलियो हैं तो वहाँ पर हेजेस वगैरह अपने पोर्टफोलियो को ऐसे करके जाएं कि अगर मार्केट बेरिश हो गया, वैसे तो एक इतना फॉल तो आने वाला नहीं है, ये तो एक रिवर्सल है, कि रिवर्सल अगर होता है मार्केट में तो वो धीरे धीरे जाता है, ठीक है ना। 2-3 दिन में 1000 पॉइंट गिरेगा, फिर रिवर्सल लेगा, तो वो मौका देगा आपको। ये नहीं कि गिरता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे ये गिरा था तो यहाँ पर इसने अगर ये अपने लिमिट्स, जो इसकी बेरिश की लिमिट्स, बुलिश की लिमिट्स है, उसको क्रॉस कर लिया तो ये बुलिश हो गया। हाँ, वो आप फिबो से देख लेना, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा मैं बता देता हूँ आपको, कि अगर हम यहाँ पर हैं, ठीक है ना, इस हाई पे लगाओ और इस लो पे लगा लो, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और 0.56 से रिवर्सल नहीं ले रहा तो समझ लेना ये बुलिश हो गया, और 786 को भी क्रॉस कर रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ये एक्यूरेट कर दे तो इसको 1.618 तक जा सकता है। वही लेवल
शायद मैंने मार्क किए हुए हैं, ये वाला लेवल 25,800, 819, 820 जो भी है, मतलब रेंज बना दी है। तो क्योंकि ये निकला है 0.56 से, 0.7 से, 1 से, उसके बाद सीधा लेवल क्या आता है 1.618, जो कि 25,800, 900 जो भी आ रहा है ये यहाँ पर है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये ट्रेंड बेरिश है या बुलिश है? इसका यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्राइस एक स्विंग हाई या लो से, ये एक्सट्रीम ATH की बात चल रही है, ATH से अगर रिवर्सल होना है या नहीं होना, या कोई भी स्विंग पकड़ सकते हैं। अब जैसे ये वाला स्विंग है, तो यहाँ तक तो ठीक था मार्केट। देखो अब मैं ये वाला फीबो, अब देखो ये जो फीबो को लगाते रहते हैं वो समझ जाएंगे, जो बिगनर होंगे वो ये बात नहीं समझ पाए शायद। देखो अगर ये देखो, ये एक ATH है और यहाँ से मार्केट ने एक लो दिया। लो कंफर्म कैसे हुआ कि इस कैंडल से ऊपर ये निकल गया तो ये लो बन गया, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक मिल गया। और यहाँ पे आप फीबो लगा लो, फीबो लगा के आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना। अगर कोई मार्केट फॉल कर रहा है, कोई यहाँ पे फंसा हुआ है पुटों में, तो उसको कब निकल जाना चाहिए? उसको इस लेवल के क्रॉस होते ही निकल जाना चाहिए 0.618 से। यानी कि अगर कोई यहाँ से पुट लेके बैठा है 25,000 के आसपास से, तो उसको कहाँ निकल जाना चाहिए? ये 200 पॉइंट का SL उसका जाएगा, क्योंकि ये बड़े पोजीशन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 1-2 लॉट्स की बात नहीं कर रहा। जो पोजिशनल बैठते हैं, या जैसे मैं भी बैठता हूँ, मैं भी यहाँ पर एक वेट करता हूँ कि ये यहाँ से रिवर्सल लिया, ठीक है। देखो एग्जैक्ट इसने यहीं से लिया था और फिर उसी दिन इसने 0.5, आप देखोगे ये तो हो गया, यहाँ से 0.6 से रिवर्सल लिया, देखो ये वाला। उसके बाद उसने सेम डे में ही ये लो से और इस हाई पे मार्क करोगे तो अगेन इसने 0.6 पे टैप करके रुक गया। तो समझ लो कि ये फिर हमें वेट करना है, ठीक है ना। यहाँ से जो पुट की पोजीशन बनी वो तो प्रॉफिट में आ गई, लेकिन अभी नीचे और जाएगा या ऊपर जाएगा वो अगले दिन पता चलेगा। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे 0.6 का लेवल था और प्राइस यहाँ खुला, तो हम, और प्राइस नीचे भी आया लेकिन इस लो को नहीं काट पाया और प्राइस ऊपर निकल गया। तो हम समझ गए कि ये अब नीचे नहीं आने वाला, अब ये नया ATH बनाने वाला है। और वो उसने उसी दिन सेम डे ही नया ATH बना दिया और प्राइस टाइम स्क्वायर पे टैप कर दिया प्राइस। तो शायद आप लोगों को ये बात समझ आए या ना आए, मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ। अगर हमें पता करना है कि ये स्विंग हाई या लो कंटिन्यू रहने वाला है, अगर, एक मिनट कहाँ चलते हैं, कहीं ऐसे लो पे बैंक निफ्टी में जाए, हाँ जैसे ये है, ठीक है ना। यहाँ हमने फीबो लगाया ये और इस हाई पे, तो मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, ठीक है, ये बात दिख रहा है सबको, यहाँ से बुलिश हुआ और यहाँ पे एक इसने ड्रैगन फ्लाई बना दी, तो ये कंफर्म होगा कि यहाँ नीचे जाने वाला है। जब ये नीचे आ रहा है तो हमें कहाँ तक इसमें वेट करना है? 0.5 से 6 तक अगर रिवर्सल हुआ तो रिवर्सल हम काउंट, अगर हुआ तो हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट चांस है। और एक्सट्रीम है 0.7। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं हुआ तो ये क्या करता, ये प्राइस आ जाता 44,478, ठीक है ना, ये प्राइस नीचे आ जाता। तो हमें वेट क्या करना होता है कि हमें 0.786 के लेवल तक वेट करना है। अगर वहाँ से रिवर्सल नहीं हुआ तो ये सबसे पहले आ जाएगा 1 पर, और फिर 1 पे आके हमें वेट करना है, क्योंकि यहाँ डबल बॉटम लगेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा वीक रहा तो ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें ट्रेंड का मतलब, मैं छोटे ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड कैसे रिवर्स होगा या कंटिन्यूएशन में नीचे जाएगा, ये हमें ये लेवल्स बता देते हैं। एक एग्जांपल और देख लें, कोई कहीं दिखता है तो। ये देखो डबल बॉटम का सिनेरियो इसने बनाया है यहाँ पे। फीबो लगाना सीखो, फीबो बहुत प्राइस यहाँ से चला, यहाँ से प्राइस बुलिश होके चला, ठीक है ना,
और यहाँ से इसने गैप डाउन करके जो भी दिया, लेकिन ये 0.5 पे आके देखो इसने यहाँ पर ना एक विक बना दी है। ये 0.5 से इसने रिवर्सल ले लिया, तो यानी कि ये नीचे नहीं जाना चाहता। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सेम डे में ही 260 से कितना लो है इसका, 230 से और 440, 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज कर रहा है प्राइस, तो इसका अगर CRT कैंडल रेंज थ्योरी जानते हो तो वहाँ से अगर रिवर्सल इतना मिल रहा है तो अगले दिन ये अगले दिन का मतलब ये ट्रेंड यहाँ से चेंज कर रहा है अपना, ये नीचे नहीं जाएगा अब। तो हमें अगर हम यहाँ पे कोई पुट की पोजीशन हम यहाँ से लेके बैठे हैं तो सबसे पहले हमें 0.5 पे बुक कर लेनी चाहिए और खाली हो जाना चाहिए और वेट करना चाहिए कि मार्केट करने क्या वाला है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से फिर हमने लगाया इस हाई से इस लो को 0.5 को और छोड़ दो, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। तो हमें फिर 0.6 का, लेकिन यहाँ पे आप कैंडल का साइज देखोगे बहुत ही छोटा काम हुआ, बहुत इनडिसीजन कैंडल बनाई इसने। लेकिन अगले दिन हमें देखना था, अगर अगले दिन इसके नीचे रहता तो फिर ये अगेन यहाँ पे आ जाता नीचे, लेकिन इसने अगले दिन गैप अप दिया और 0.7 के लेवल को तोड़ दिया। तो अब ये कहाँ जाना चाहता है, 1.618, इसको भी गैप अप से निकाल रहा है अगर ये, तो फिर 2.618, अगर इसको भी गैप अप से निकाल रहा है फिर 3.618 इस लेवल पर, और फिर इसको भी निकाल रहा है तो 4 पॉइंट, ये हमारा एक्सट्रीम आ गया। तो इस जो ये हमारी एक वेव बनी, हालांकि छोटी है, तो इस वेव का पूरा इसने टॉप बना दिया। देखो यहाँ से अगर एक्यूरेट करेंगे तो अच्छे मिलेंगे लेवल्स। ये देखो ये बना दिया और यहाँ पे क्या है, ये मैनिपुलेशन किया गया, फंसाया गया और यहाँ से नीचे आया मार्केट। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।